Hello students. So today we're going to start our chapter number 2, The Evil King. Once there lived an evil and arrogant king whose ambition was to conquer all the countries of the world. वो क्या था, बहुत ही ज्यादा खड़ूस था. खड़ूस किंग यानी बिल्कुल भी लोगों पर क्या करता था, हुक्म जमाता था. बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. बल्कि किंग तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वो सबके बारे में सोचे, सबकी हेल्प करे, पर बिल्कुल भी उससे वो उल्टा था. He wanted to make every person fear his name, and so he attacked the world with sword and fire. वो चाहता था कि हर एक जो भी लोग है वो मुझसे डरे, मेरा नाम सुनकर ही कांप जाए. तो उसने क्या कराया, जो वर्ल्ड था उस पर अटैक करवाया, sword और फायर से, यानी आग जलवा दी, है ना. उन पर क्या करवा दी, उन पर बम वगैरह छिड़वा दी. तो उसने अटैक किया ताकि लोग डर कर मुझसे अंदर में रहे, मेरे अंडर में रहे, मेरे नाम से भी डरे. The soldiers trampled the green and set fire to the farm. तो जो उसके सोल्जर थे उन्होंने कहाँ पे, जो भी फायर वगैरह लगा दी, फार्म्स वगैरह में, फील्ड्स में, सब जगह आग लगा दी. The apple trees in the gardens were burnt. जो वहाँ पर एप्पल ट्रीज थे वो भी जल गए. They stood black and leafless, and their fruits hung roasted on the branches. तो वो क्या थे, जो वो बिल्कुल ये ब्लैक हो चुके थे, जो सारी पत्तियां थी वो जल चुकी थी, और जो उनके फ्रूट्स थे वो क्या हो गए थे, जो ब्रांचेस में से लटक रहे थे ना, यानी पूरी तरीके से जो अच्छा खासा ग्रीन ट्री होता है वो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था. The soldiers were more evil than the spirits in hell. तो जो उसके सोल्जर्स थे वो भी उससे ज्यादा ही, उससे क्या थे, वैसे ही थे जैसा कि वैसे ही बचा. They watched as mothers wept, clung on their babies and hid behind the broken soap-smeared walls which were once their homes. तो अब जो देखो, जब फॉरेस्ट रहता है तो वहां पे कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, वही उनका घर होता है. पर जो सारे एनिमल्स थे पूरा तो जल ही गया, तो वो हो चुके थे, पूरी तरीके से होमलेस हो चुके. बट द किंग वॉज प्लीज्ड. पर ये सब देखकर किंग को अच्छा लग रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग जस्ट एज ही वांटेड टू बी. उसके अकॉर्डिंग सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहता था, और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश था. उसको शांति मिल रही थी. डे बाय डे ही बिकेम मोर पावरफुल and his name struck fear in all house. धीरे धीरे करके वो और ज्यादा पावरफुल हो गया था, और धीरे धीरे सब लोग उससे डरने लगे. The loot from the conquered towns, the gold and the treasures made him the richest person in the world. वैसे ऐसे ही करते वो लूट भी रहा था, यानी लोगों के घर से क्या कर रहा था, जो भी उसको सामान मिलता था वो लूट सा था. जो भी उसको कहीं से कुछ अच्छा मिले उसको लूट लिया और बाकी जगहों को जला दिया. तो धीरे धीरे वो क्या बनने वाला था, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट यानी सबसे अमीर इंसान बनने वाला. He built beautiful palaces and arcades. वो धीरे धीरे क्या बना रहा था, पैसा आ गया, वो जगह बना रहा था, जगह खरीद रहा था, बहुत ही अच्छे अच्छे महल बना रहा था. Everyone who saw them said, "We have a great king. No one thought of us suffering we had caused." सब यही बोलते थे कि हमारा king बहुत अच्छा है, बल्कि वो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि वो उनके साथ क्या क्या चीजें कर रहा है. No one heard the size and price of payment that came from the towns that destroyed. पर किसी को ये नहीं पता कि कितने जो टाउन्स हैं, जितने कितने गांव हैं जो उसने बर्बाद किए हैं. Every day the king would at his guard, his golden treasures and his places, and said to himself, "What a great king I am!" But he thought he must have been more. No, that power must be equal to me, he declared. तो बोलता है, सब कुछ देखता है, अपने घर, पैसा, अपने खजाने को देखता है, ट्रेजर, क्योंकि वाओ मेरे पास तो इतना सब पैसा है, पर ये सब भी उसको कम लग रहा था. वो चाहता था, बहुत ही ज्यादा ग्रेड, इतना लालच था कि मेरे पास बस आता जाए और बहुत सारा है. उसको लग रहा था कि मेरे पास और ज्यादा पावर्स आ सकती हैं, और ज्यादा पैसा आ सकता है, जितना है वो भी उसको कम लगता था. एंड सो ही अटैक्ड हिज नेबर्स एंड कॉन्कर्ड देम ऑल. तो वो अपने आस पड़ोस वालों को भी अटैक करता था और उनको परेशान करता रहता. एंड ही ट्रीटेड देम इन द मोस्ट क्रूअल. और जितना ज्यादा क्रूअल वो उनके साथ हो सकता था उतना वो होता. Whom the king had his statue placed in all the squares of all the cities and in the royal castle. He wanted them placed on altars in the churches as well, but at this point the priests refused him, saying, "You are great, we know, but God is greater." तो उनको बोलता था बड़ी बड़ी जगहों पर भी ये सब काम करने को, पर अब जो लोग थे वो बोलते थे कि पता है आप इतने क्या हैं, इतने बड़े हैं, और आपसे भी ऊपर कौन है, भगवान. Then said the evil king, "I must conquer the god." कि मैं भगवान को मैं देख लूंगा. रिप्लाई में किंग ने ये बोला.
and so he had an artificial ship built. उसने artificial ship भी बना ली थी. The ship could lift itself into the air and fly. वो कैसी ship थी? वो हवा में उड़ती थी और उड़ जाती थी. It was brightly colored like a peacock's tail and had 1,000 eyes. तो उसमें बहुत सारी eyes थी और वो क्या थी? बहुत ही कलरफुल थी, जैसे कि एक पिकॉक का फेदर होता है, यानी मोर का पंख होता है, उसी तरीके से उसकी शिप भी बहुत ज्यादा कलरफुल थी. उसमें हजारों ही आंखें थी. Every eye was actually the muzzle of a gun. तो जो भी आई थी वो क्या थी? गन से बनी हुई. If the king pressed a button, 1,000 bolts would fly and the emptied guns would reload themselves. तो जैसे ही अगर उसको एक बटन प्रेस करना है, उसकी चारों भी साइड से क्या थी? गन्स अटैक करना स्टार्ट कर देती और फिर वो अपने आप को रिफिल कर रही थी. 100 strong eagles were tied at the ship and flew with it. इसमें ही हजारों ही ईगल्स यानी चीलें उसमें बांधी हुई थी, जो उसके साथ शिप के साथ ही हवा में उड़ती थी. When the ship was ready, the king sat in a grandly and flew towards the sun. जैसे ही शिप रेडी होती है, वो बहुत एक प्राउडली ऐसा प्राउडली फील करता है और तो सन की तरफ भागता जाता है. Soon he could see the earth from above, covered with forest and mountains. तो धीरे धीरे उसको जो अर्थ थी वो दिखाई देने लगी थी और जो फॉरेस्ट और माउंटेन्स थे वो सब कुछ कवर्ड थे. It looked like a plugged field, and as he flew higher, the earth became a flat map, and so it was hidden by clouds and mist. तो धीरे धीरे सब कुछ चीज कवर होने लगी थी. उसको कुछ भी नहीं दिखा रहा था, सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये एक फ्लैट मैप है, यानी कुछ भी नहीं है. सब किसने कवर कर लिया था? सब क्लाउड्स ने घेर लिया था. वो धीरे धीरे उस शिप की हेल्प से इतना ऊपर चला गया. The eagles flew higher and higher with the ship. ऐसे ही ईगल्स भी शिप के साथ ऊपर ऊपर क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं. Then God sent down one of his angels. तो फिर क्या करता है? गॉड एक एंजल को नीचे भेजता है. The evil king fired thousands of bullets at him. तो जो क्या है, जो किंग है वो बहुत ही सारी अपनी जो क्या थी राइफल्स थी, उनको गन को छोड़ना स्टार्ट कर देता है. Like hailstones hitting from earth, the bullets sprang in all directions and hit the angel's shining wings. As he watched, one drop of blood dropped from the white feathers of the angel's wing and fell on the evil king's ship. तो जैसे ही उसका क्या लगा, एंजल के हर्ट हुआ, एक पे ब्लड आया, वैसे ही क्या हुई, जो उस किंग की शिप थी वो पूरी तरीके से नीचे आ गई. The drop wasn't heavy as 1,100 weights of lead. Ship plunged down so fast that the strong wings of the eagles were broken. ऊंचाई पर थी, जितना ऊंचा होगा उतना ही तेज नीचे आएगा. तेज नीचे आता है कि जो ईगल्स की थे, जो ईगल्स के विंग थे, पंख थे, वो सारे ही टूट जाते हैं. The wind rushed past the king's head. The great clouds formed by the smoke from the burning cities he had destroyed turned into the fearful shapes. जितने भी उसने सिटीज को क्या किया था, जलाया था, वो सब उसको आज उसका बदला पूरा उसके मिला. One was like a gigantic crab reaching on its great insides towards him, and another looked like a dragon. तो उनके पास जो लोग आते हैं, एक तो ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन हो. उनके पास देखो ये क्या हुआ, शिप से नीचे गिरा एकदम से और लोग बाग इसको देखने आ रहे हैं. When at last the king's ship came to rest on the top of some trees, he lay in the wreckage and seemed that he would die. जैसे ही देखा उसने आसपास तो क्या था, इतनी तेजी से गिरा तो वो क्या था, मर गया. But he didn't, पर वो मरा नहीं था. I have conquered the world peacefully. तो बोलने लगा कि मैं तो गॉड से लड़ूंगा, मैं भगवान को भी देख लूंगा. बस वो यही स्क्रीन कर रहा था, यानी चिल्ला रहा था. I have sworn to vote it and I shall. For 7 years he set all his weapons to build ships that could fly through the air. तो क्या कहता रहा, सोचता है कि मैं और अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगा, मैं और अच्छा जाऊंगा और मैं ये करके दिखाऊंगा. He ordered his blacksmith to make 100 bolts of the strongest steel, which he would use to destroy the fortress of God's hand. तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऑर्डर करता है, मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, सारे जितनी होता है पूरी कोशिश कर लेता है ताकि मैं गॉड को कॉन्कर कर सकूं. Then from all the countries he ruled, he gathered huge armies. जिन जिन कंट्री पे वो रूल करता था वहां से उसने अपनी आर्मी को क्या करा, इकट्ठा करा, उनको जोड़ा, वहां से लोग दौड़ने लगा. When they stood in formation, shoulder to shoulder, they covered vast area of land. जब उन सबको एक साथ खड़ा कर देते हैं तो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं. उसे लगता था कि जितनी मेरी फौज होगी
उतना ही मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होऊंगा। द आर्मी क्लाइम्ड इनटू द मार्वलस कंस्ट्रक्टेड एयरशिप। तो अब पहले तो एक ही थी, उसने बहुत सारी शिप्स बनवा दी, और उसके साथ साथ जो उसकी क्या थी, आर्मी थी, वो भी उसके साथ उड़ रही थी। The king himself was about to abort the ship when God let loose a swarm of mosquitoes on him. They flew like a thick dark cloud round the king and struck his face and hands. In a fury, he drew his sword and sliced the air, but not one of them was harmed. तो भगवान जब किसको भेजते हैं, गॉड अब मॉस्किटोज को भेजते हैं, जो उसके फेस और हाथ पर आकर स्टक हो जाते हैं। पर वो क्या करते हैं, वो उसको अपनी सोर्ड की हेल्प से, देखो जैसे तलवार होती है और एक उसको जो बचाने वाला होता है, तो उसकी हेल्प से अपने आसपास रखता है, वो उसको हर्ट नहीं करती, यानी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। The king now ordered thick blanket to be brought and wrapped around him so that no mosquito could touch his skin. अब की बार वो क्या मंगाता है, ब्लैंकेट मंगाता है बहुत भारी सा, उससे कवर कर लेगा ताकि कोई भी मस्कीटो से परेशान ना कर सके। The people did as he commanded, but no one saw that little mosquito had hidden itself in the innermost blanket. तो लोगों ने दे दिया, उन्हें नहीं पता था कि जो ब्लैंकेट है उसके अंदर तो मस्कीटोज छिपे हुए हैं। Trapped into the king's ear and pierced his skin. तो वो कहाँ जाते हैं, किंग के कानों के अंदर जाते हैं, और जो उसकी स्किन होती है उसको पियर्स, यानी पियर्सिंग हम कराते हैं ना, जैसे कान में हमने वो कराया पियर्सिंग, तो ऐसे ही उसकी स्किन वो जाने लगते हैं। The sting burned like fire and soon its poison flowed through his body and entered his brain. तो धीरे धीरे क्या होता है, पॉइजन यानी जहर फैलने लगता है उसकी बॉडी टू ब्रेन। In a wide range the king threw all of the blankets and tore his clothes. तो फटाफट क्या करता है, वो ब्लैंकेट को हटा देता है और जितने कपड़े थे इसको भी फाड़ देता है। He began to dance in a pain before his soldiers while they laughed at pointed cruelly at the mad king who had set out to conquer the world and was beaten by a tiny mosquito. तो वो क्या करते हैं, पागल की तरह नाचने लगता है, पर वो तो क्या था बेचारा, अब उसको पेन हो रहा है, जब लोगों को ऐसी मार देता है तब उसे नहीं दिखता, पर अब की बार वो पेन में पहली बार क्या कर रहा है, नाच रहा था, और लोग बाग उस पे जो उसकी प्रजा थी वो उस पर हंस रही थी कि भगवान से लड़ने चला था और एक मच्छर ने इसका ये हाल कर दिया। तो यही था कि अगर दूसरों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा, इसलिए भगवान हमें देख रहा है, अच्छे से रहो, हैप्पी रहो और किसी को परेशान मत करो। आई होप कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।